हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को। दोनों क्वेश्चंस अच्छे हैं। आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे मन लगाकर तो डेफिनेटली आपको क्लास में ही सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। जो इंट्रोडक्शन क्लास कराई गई थी उसको प्रॉपरली समझें और फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करें। जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तभी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। अगर प्रैक्टिस वीक रह गई तो मामला बिगड़ेगा। फिलहाल हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने कहा कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है। अच्छा, ट्रांसवर्सल टी कट्स देम एट ई एंड एफ। उसने कहा जो ट्रांसवर्सल टी है वो ए बी और सी डी को ई और एफ पे इंटरसेक्ट करता है। इफ ई एफ एंड एफ क्यू, ई पी जो है, सॉरी बच्चों ई एफ नहीं है, ई पी और एफ क्यू जो है ना वो इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। मतलब अगर ये पूरा एंगल बच्चों 80 डिग्री है ना तो इधर भी 40 इधर भी 40। अगर ये बच्चों एंगल मान लीजिए ऐसे 70 हो गया, वैसे दोनों तो इक्वल ही होंगे। मान लीजिए 70 है तो ये वाला एंगल अगर 70 है, इधर भी 35 इधर भी 35। मतलब सिंपल है बच्चों। क्या? बाइसेक्टर का मतलब होता है जैसे एंगल बाइसेक्टर है तो दो एंगल्स को हाफ हाफ कर रहा है, आधा इधर आधा उधर। ठीक। तो क्वेश्चन ने कहा प्रूव दैट ईपी पैरेलल एफ क्यू। आपको प्रूव करना है कि जो ईपी है ना वो एफ क्यू के पैरेलल है। तो बच्चों इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन क्लास को कायदे से समझना पड़ेगा। वहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या? अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर मैंने इसका रिवर्स भी आपको बताया था कि प्रूविंग में जरूरत पड़ती है कि अगर आपको यह प्रूव करना है कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दो। हम अपनी बात रिपीट करते हैं। क्या बच्चों बात रिपीट करनी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं उनको ट्रांसवर्सल कट करेगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर, अब उसको उल्टा सुनिए, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं तो मान लीजिए वो लाइंस भी पैरेलल हैं और आपको ईपी को एफ क्यू के पैरेलल दिखाना है। मतलब सिंपल सी बात है, आप इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखाइए। तो एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। अगर आप ये बात दिखा दें कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ईपी जो है वो एफ क्यू के पैरेलल हो जाएगा। बच्चों देखिए, ज्योमेट्री वाला पोर्शन ऐसा होता है कि जो केवल उसी बच्चों को समझ में आता है जो प्रैक्टिस अच्छे से करता है और क्लास को कॉन्सेंट्रेट होकर देखता समझता है ना। तो इसीलिए जो भी बात हम आपसे कहते हैं उसको ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिए। और जब पढ़ने बैठिए तो ये मत देखिए कि किसी क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहे हैं कि 15 मिनट लग रहे हैं। पढ़ने बैठे हैं, वीडियो चाहे जितना बड़ा हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। और जब कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा बच्चों तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अब टारगेट क्या है अपना? इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना, यही टारगेट है कि नहीं? तो आप सिंपली अभी एक बात लिखिए जो आपको दी गई है। आ जाइए गिवन पे। आप सिंपली कह सकते हैं ए बी जो है बच्चों वो पैरेलल दिया गया है सी डी के एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। टी इज अ ट्रांसवर्सल बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। फिर ईपी एंड एफ क्यू आर बाइसेक्टर्स। क्या? ईपी एंड एफ क्यू आर बाइसेक्टर्स। एफ क्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल किसके? तो ए ई एफ, एंगल ए ई एफ एंड, और कौन सा एंगल? एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी। फिर लिखेंगे टू प्रूव दैट। प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है जरा समझिएगा। ठीक बच्चों, प्रूव करना है अपने को ईपी पैरेलल एफ क्यू। ईपी जो है पैरेलल है बच्चों किसके? एफ क्यू के। आ जाएंगे बच्चों प्रूफ में। प्रूफ में बच्चों आते हैं, यहां समझिएगा जरा इस बात को। प्रूफ का मतलब में आते हैं बच्चों, सीधा सीधा हम यही कहानी लिखेंगे। क्या? ए बी पैरेलल है सी डी के एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्वेश्चन इतना इजी है बच्चों, कुछ कहने को नहीं। देखिएगा,
टी एक ट्रांसवर्सल है। आप मुझे इतनी बात बताओ, अगर ए बी जो है इस सी डी के पैरेलल है, तो ये वाला जो पूरा एंगल, समझिएगा ये वाला जो पूरा एंगल है, थोड़ी देर के लिए आप मानिए ईपी नहीं है, और ये वाला जो पूरा एंगल है, बताइए बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं? अगर यहाँ से आप ईपी हटा दो और यहाँ से आप ईक्यू हटा दो, तो बताइए ये पूरा एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? इसी बात को लिखते हैं बच्चों जल्दी से। क्या लिखेंगे? एंगल ए ई ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इक्वल होगा एंगल ई एफ डी के। एंगल किसके? ई एफ डी के। रीजन क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्वेश्चन ने बाइसेक्टर वाली बात कही है, बाइसेक्टर मतलब हाफ हाफ, दोनों एंगल्स का बच्चों हाफ ले लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा एंगल ए ई एफ अपॉन टू इक्वल्स हो जाएगा एंगल ई एफ डी अपॉन टू। ठीक है बच्चों, अब ए ई एफ का आप हाफ करके देखिए जरा। ए ई एफ के हाफ दो होंगे बच्चों, कौन कौन से? एक तो हाफ होगा ये वाला, दूसरा हाफ है ये वाला। हमें किसकी जरूरत है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया हमें अंदर वाला हाफ चाहिए बच्चों, और इसका हाफ करेंगे तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला। आपको अंदर वाला चाहिए ना, वही वाला इसमें लिख देंगे हम। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पी ई एफ। एंगल पी ई एफ इक्वल होगा एंगल, इसका नाम होगा क्यू एफ ई। क्या होगा बच्चों? क्यू एफ ई। ठीक है, रीजन यहां लिखना पड़ेगा, यहां पे लिख देंगे, स्टार बना देते बच्चों। और रीजन में क्या लिखना है हम थोड़ा एरो से दिखा देते ना, लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। ये वाली बात बच्चों लिखनी है, कौन सी? ये वाली बात। ठीक, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ओके, आगे कहानी सुनते हैं बच्चों जरा। आगे देखिएगा, पीई एफ क्यू एफ ई के इक्वल है, पीई एफ क्यू एफ ई के इक्वल है, मतलब कितना जरा समझिएगा। मतलब है सिर्फ ये इतना इक्वल है इसके। अब बच्चों ये देखिए ध्यान से, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो ईपी जो है वो एफ क्यू के इक्वल हो जाएगा। लिख देंगे बट दीज आर but these are alternate interior angles formed by lines। कौन सी लाइन के द्वारा बनाए गए हैं बच्चों? तो ईपी एंड एफ क्यू, ईपी एंड एफ क्यू। सो ईपी जो है वो पैरेलल हो जाएगा एफ क्यू के। बच्चों देखिए, जो भी टाइम लगता है वो क्वेश्चन समझाने में लगता है। अगर हम इनके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर करेंगे आपको, तो आप बाकी क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे? है ना, तो कॉन्सेप्ट सही थे, बाकी अगर आप इसकी सॉल्विंग देखें तो इतना और इतना है, बस बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इसमें उसने कहा इन द गिवन फिगर बी ए पैरेलल है ईडी के। क्या? ये जो बच्चों बी ए है ये ईडी के पैरेलल है। शो करना है कि ए बी सी डी ई एफ के इक्वल है। ए बी सी मतलब ये एंगल इक्वल है डी ई एफ के इस एंगल के। बच्चों इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ना, तो हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उस कंस्ट्रक्शन से हम कोशिश करते हैं कि इनमें रिलेशन कुछ ना कुछ बना लें हम। किसमें किसमें? इसमें और इसमें। तो बच्चों आप यहाँ से सिंपली एक कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, वैसे सीधी आ रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक आ गए आप। इसको, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी हो गया, ई एफ डी ई एफ हो गया। इस पॉइंट का नाम बच्चों दे देते हैं जी। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? जी। और इसको ज्वाइन कर दें जरा, प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हो गया बच्चों। अब जरा आगे कहानी देखिए कितना इजीली प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, कि आखिरकार अपने को बताया क्या है क्वेश्चन ने। बच्चों किसी क्वेश्चन को किया करिए तो प्रॉपरली लिखा करिए, उसमें जो भी बातें हैं। गिवन क्या है? पी ए पैरेलल है ईडी के, एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। उसने कहा शो दैट, तो लिख सकते हैं टू प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है? तो है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स हो जाएगा एंगल डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं बच्चों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया है ना हमने।
अब बच्चों क्या करेंगे, प्रोड्यूस डीई, प्रोड्यूस मतलब होता है बच्चों बढ़ाना, तो हमने किया है प्रोड्यूस किसको, डीई, ठीक। टू इंटरसेक्ट, टू इंटरसेक्ट BC एट जी, टू इंटरसेक्ट BC एट जी, उसको जी पर इंटरसेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू इंटरसेक्ट BC एट जी। फिर आते हैं बच्चों प्रूफ में, प्रूफ में आते हैं बच्चों। यहां पर बच्चों अगर आपसे हम एक बात कहें कि ए बी जो है वो डी जी के पैरेलल है, तो आप यहां देखिएगा ये वाला एंगल, ये ये एंगल इस वाले एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा, आपको अलग से बना के दिखा दें, चलिए अलग से बताते हैं। ये आया है बच्चों ए बी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, टाइम कितना भी लगे क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। ये पॉइंट बच्चों मान लीजिए हो गया जी, और आप इसको ऐसे ज्वाइन करा दो आगे, पॉइंट मिलेगा सी। अब आप देखो क्या ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, तो अगर बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो बताइए दोनों को दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी पैरेलल है किसके, डीजी के। क्यों पैरेलल है बच्चों, क्योंकि ए बी डीई के पैरेलल था और डीई को ही प्रोड्यूस किया गया तो डीजी के भी पैरेलल हो जाएगा। एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी ट्रांसवर्सल है बच्चों, तो आप कह सकते हैं एंगल ए बी जी, जी तक ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ए बी जी इक्वल होगा किस एंगल के, डीजीसी के, इक्वल हो जाएगा एंगल डीजीसी है, सॉरी है, यहां हो जाएगा डी जी सी, इक्वेशन नंबर 1। रीजन आ जाएगा सीधे सीधे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है बच्चों, इन दोनों तक अब आप पहुंच गए। अब आप इसका रिलेशन इसके साथ देखिए तो ये भी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होगे एक बात क्या, कि ये दोनों एंगल्स बच्चों बताइए ये भी तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं है, इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं था तो हमने एक मीडिएटर डाला बीच में, ये इसके इक्वल और ये वाला हो जाएगा इसके इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ई एफ जो है बच्चों ना वो बी सी के पैरेलल है और ई जी ट्रांसवर्सल है, आप डी जी ट्रांसवर्सल लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, डी जी लिख दें ज्यादा अच्छा है। क्या लिखेंगे आप, ई एफ पैरेलल है बी सी के, ई एफ पैरेलल है BC के, एंड DG इज अ ट्रांसवर्सल, DG इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक बच्चों, क्या कह सकते हैं, DG ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ये वाला इसका नाम क्या होगा, DEF, एंगल, एंगल DEF इक्वल होगा इस एंगल के जिसको आप DEGC कह दें, सॉरी EGC कह दें चाहे DGC कह दें, तो बच्चों हम DGC कहेंगे इसको। रीजन क्या है अभी बताते हैं, DGC इक्वेशन नंबर 2, रीजन क्या, सेम बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ऐसा ही बच्चों हमने क्यों किया, देखिए दोनों के राइट साइड इक्वल हो गए ना, और हम लोगों को पता है अगर दो इक्वेशन के राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड डेफिनेटली इक्वल होंगे, इसीलिए सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, दोनों का राइट इक्वल तो लेफ्ट इक्वल, तो एंगल ए बी जी, एंगल ए बी जी इक्वल होगा एंगल किसके, डीई एफ के, डीई एफ के। और वैसे बच्चों एक बात बताएं, मैंने बीसी ट्रांसवर्सल लिखा था ना, तो इस एंगल का नाम आप पूरा बीसी तक लिख दें, टेंशन नहीं खत्म करें अपनी, इसको हटा दें यहां से, इसको भी हटा दें। अगर बच्चों आप यहां पर सी लिखेंगे, देखिए अगर आप यहां पर सी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है जो इसका लेफ्ट भी आएगा वहां भी सी होगा, तो देखिए कितना इजीली प्रूव हो चुका है ए बी सी डी ई एफ के इक्वल, ए बी सी डी ई एफ के इक्वल है। और जब बच्चों आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हार्ड बिल्कुल नहीं होते हैं, उनको इजीली लगाया जा सकता है। बस ये पता नहीं क्यों बच्चों के अंदर डर बैठ जाता है कि भैया प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे खासे हार्ड होते हैं, तो बच्चों देखिए इतना हार्ड है, 4-5 लाइन पे धज्जियां उड़ गई हैं उसकी, फिनिश हो गया है टोटली वो।
है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, केवल जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस करिए, चीजें ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।